जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, जो कुछ इन्होंने गुल खिलाए हैं ये इन्होंने शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, वो तो पूरी दुनिया ने देख ली हैं, आपके सामने हैं। आज इसके ऊपर भी होगी बात। हादी और ईमान मज़ारी गिरफ्तार हो गई हैं, उनके ऊपर भी अभी एक गार्डियन में ख़बर है। गार्डियन में शहजाद अकबर पर जो हमला हुआ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के, उसके ऊपर भी खबर है। लेकिन शुरू में वादी तीरा की तरफ चलते हैं। वादी तीरा में सर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं पाकिस्तानी, और सारा पाकिस्तान देख रहा है। 2-4 लाख पाकिस्तानी, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसका हमें बार बार हमारे सामने आती है। और अफसोस का मुकाम है ये है कि हमारी बाकी कौम जो है वो सिर्फ बैठी होती है, बैठ के देख रही होती है कि क्या हो रहा है। यानी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है कि 4 दहशतगर्द हैं, 5 हैं, 6 हैं, हमें नहीं पता, 7 हैं, 8 हैं, कहा जाता है कि 10-12 हज़ार दहशतगर्द हैं। उसके लिए उन्होंने 4 लाख की आबादी को दरबदर किया है, और उसके अंदर से वो फिर वो ढूंढ रहे हैं, बंदे ढूंढ रहे हैं कि ये बंदे हैं कौन से, उनको स्कैन कर रहे हैं या उनका जो भी कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें कि बर्फ़बारी की इंतहा है वहाँ पर। बर्फ़बारी मैं कहना डुबी पई है, लोग डुबे पे हैं, इतनी बर्फ़ है वहाँ पर। और जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना अजाब डाला हुआ उसने, उसको लग रहा है कि ये 21 साल से जो काम हो रहा है वही एक काम है जिसके बाद हम फतेहयाब हो जाएंगे। और आप यकीन करेंगे पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन गया है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ रजीम में। आसिम जरदारी शहबाज शरीफ जो रजीम है, बल्कि जरदारी में मिस कर गया, बिच इनू ऐड करना ज़रूरी है। वादी तीरा की तस्वीर जब सामने आती है ना, मैंने आगे अर्ज़ की थी कि जब मेरे बुज़ुर्ग कहा करते थे, हमारी बुज़ुर्ग थे, तो वो कहा करते थे कि जब कोई औरत रोती है तो कोई नहीं कोई तकलीफ़ होगी, लेकिन जब मर्द रोता है तो समझो कि आसमान गिरा है। यहाँ पे मर्द रोए हैं, यहाँ पे दरबदर कर दिए गए हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको लोग जो अपने घरों में बैठे हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि बाहर अपने बाल बच्चों को लेके बाहर बैठने का मतलब क्या है। आप लोगों को रत्ती भर अंदाज़ा नहीं है। आपके घरों की चंद लम्हों के लिए बिजली जाती है तो आप लोगों की हालत देखने वाली होती है। आपकी गैस नहीं आती तो ज़रा सोचें कि वो लोग गैस के बगैर, हीटिंग के बगैर वहाँ पे बैठे हुए हैं। लाइट उनके पास नहीं है, हीटिंग उनके पास नहीं है, छतरियों के नीचे बैठे हुए हैं, सर्दी में छतरियों के भी नीचे बैठे हुए हैं। इस मुल्क में जिसमें मैं रह रहा हूँ और जिसकी तरफ ये मुँह उठा उठा के देखते हैं और यहाँ पर अपनी जायदादें प्लाट बनाते हैं, यहाँ पर हाल ये है कि यहाँ पे घरों को अलाउंस दिया गया है कि हीटिंग अलाउंस, इस सर्दी में हीटिंग अलाउंस 100 पाउंड 200 पाउंड उनकी जिनकी लो इनकम उनको दिया गया। ये वो रियासत है जिसके इमरान खान तस्वर देख रहा था। ये वो रियासत थी जो माँ के जैसी थी, जिसके इमरान खान ने बुनियादें रखी हुई थी। उसको जेल में डाल के उसकी बुनाई हुई रियासत को जो तरक्की कर रही थी उसका सत्यानाश करके इस मुकाम पर पहुँचा दिया उन्होंने कि वहाँ पर बच्चे छतरियाँ लेके बैठे। आप यकीन करें मुझे बहुत सख्त तकलीफ है, दुख होता है उनको देख के। 5 मिनट आप सर्दी में खड़े नहीं हो सकते हैं। और ये बेगैरत के ये लोग हैं, ये वहाँ पे उन लोगों को दरबदर करके खुद ये बैठे डेबस में जाके बैठा हुआ है आसिम मुनीर भी और शहबाज शरीफ भी, और रंगरलियाँ मना रहे हैं और कौम का सौदा कर दिया। ये वादी तीरा करते करते बात मेरा गुस्सा मेरा उस तरफ चला गया, बात चली, लेकिन वादी तीरा तक अभी फिलहाल मैं रहता हूँ। फिर मेरा कोई दोस्त करे तो घर चौके कितने फोड़ ला जाना, की करिए क्या करें। बहरहाल जी वादी तीरा में जो पोजीशन है वो बहुत ही अफसोसनाक है, बड़े ही अफसोस का मुकाम है इन्होंने जो वहाँ पे किया है। और ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर रहे, ये लोगों को अजियत दे रहे हैं। ये अजियत दे रहे हैं कि तुमने इमरान खान से मोहब्बत की, हम तुम्हें जलील कर देंगे, हम तुम्हें दरबदर कर देंगे। तुमने पाकिस्तान के लिए मोहब्बत की, हम तुम्हें रुसवा कर देंगे, हमें आपको घरों से बाहर निकाल लेंगे अगर तुमने पाकिस्तान से मोहब्बत की और इमरान खान से मोहब्बत की तो ये करेंगे हम। ये वो करके दिखा रहे हैं। और बाकी का पाकिस्तान, पंजाब ख़ास तौर पे बैठा देख रहा है। आपके बहन भाई हैं, जलजला आ गया वहाँ पे, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, ठिठर रहे हैं सर्दी से। अपने घरों से निकलें और जाएं वहाँ पे, वादी तीरा की तरफ जाएं, ट्रक लेके जाएं, सामान लेके जाएं, उनके पास जाएं, उनके पास पहुंचे, वो आपके बहन भाई हैं। बहुत दुख और अफसोस का मुकाम है। ऐसे हालात में गाज़ा की तरफ आ जाए, गाज़ा की तरफ आ जाए। क्या किया इन्होंने वहाँ पे? साइन कर दिए इन्होंने
कि जी अब हम जाएंगे, हज़ार डॉलर सोना मिलेगा, फ़ौजियों को मिलेगा। ये है वो खान की दुश्मनी, ये इमरान खान की दुश्मनी में किया है। और अब ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी इमरान खान की हुकूमत को गिराना, क्योंकि इमरान खान अगर रहता है तो वो खड़ा रहता है, अगर वो खड़ा रहता है तो 4 बंदों को सहारा देता है, तो 4 बंदों को वो सहारा देता है तो इनका प्लान पूरा नहीं होता। इनका प्लान पूरा करने के लिए इमरान खान को अंदर करना, उसकी हुकूमत को टॉपल करना बड़ा ज़रूरी था। और आसिम मुनीर एक रिटायर्ड बंदे को ऊपर लेके आना, इसकी जो कहानी है वो भी किसी वक्त खुलेगी तो आपको पता लगेगा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से काम करती हैं। और शहबाज शरीफ जैसे लोग जो डिग्गियों में बैठ के जाते हैं, उनकी कमर की दर्दें भी ख़त्म हो गई हैं, इनकी छलांगें भी लग रही हैं, ये टपूसियाँ मारते फिरते हैं। ये जो इन्होंने काम किया है साइन करने का, इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। ये कोई आम काम नहीं किया। आप फ़ौजें जो है वो अफ़गान बॉर्डर पे नहीं भेज रहे, या आप यूएन पीस मिशन पे नहीं भेज रहे। कहा यह जा रहा है कि यूएन पीस मिशन था तो यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक हो रहा है, लेकिन ये प्लाटों के ये एक डीएचए बन रहा है नया। ये नया डीएचए बनेगा गाज़ा में, जिसकी उन्होंने उसके दामाद ने प्रेजेंटेशन भी दे दी है। जेरेड क्रिश्नर के क्या नाम उसका, उन्होंने अब बता दिया कि जी ऐसे ऐप होएगी, एहतिया होएगी। और वहाँ से फ़लस्तीनियों को जिस तरीके से निकाला जा रहा है उसकी भी अब क्या कहें, 20-25 हज़ार मासूम बच्चों की लाशों के ऊपर ये चीज़ बन रही है। और इसमें उछल के खुश हो के इन्होंने दस्तखत किए हैं कि अब हम जाके इसराइल की हिफाजत करेंगे। ये पहला स्टेप था। अगला स्टेप मानने, इनको एक्सेप्ट करना है। और गौर करने वाली जो बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि दुनिया में जितनी लान तान मुल्कों पे हो रही है, ये जिन मुल्कों में हो रही है, उनमें पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त आना शुरू हो गया। पाकिस्तान अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए उनके लिए बड़ा ज़रूरी था। और आप भरोसा देखें नेतन्याहू का, भरोसा देखें आसिम मुनीर के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर। टर्की की फ़ौजों के ऊपर इतराज़ कर दिया उन्होंने कि ये नहीं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान की जाएंगी। यानी पाकिस्तान के फ़ौजियों, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, क्या कहूँ आप लोगों को? आप पे भरोसा है सरकार, आप पे भरोसा है नेतन्याहू को आपके ऊपर भरोसा है, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर। इन्हों बुला लो, टर्किश नहीं चंगे, वो बगावत कर सकते हैं, उनके अंदर दिमाग है, वो सोच सकते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज है, वो सोचती नहीं, अपने बंदों को गोलियां मारती है। 2 दफ़ा सरेआम पाकिस्तान की फोर्सेस ने गोलियां मार के ये बात साबित की है कि हमारा सीवी सबसे अच्छा है। जब कोई नौकरी की दरख्वास्त दी जाती है ना, बताया जाता है कि हमारा क्या काम, क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि हम अपने बंदे मार सकते हैं। जब उन्होंने कहा अपने बंदे मार लेंदे हो, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ जनाब, तुसी भी सर ना लाओ, तुसी तो बेहतरीन बंदे हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा गार्डियन की स्टोरी की तरफ। हादी की बात कर लेते हैं पहले। हादी और ईमान मज़ारी गिरफ्तार फड़ लिया उन्होंने। केस क्या है जी? वही केस नहीं, कोई और ही केस पाता था। केस पता नहीं कोई नॉन सा जी, वो इसने लाठी पकड़ी थी, उसने नेफे में हादी ने पिस्तौल रखा हुआ था और इसने किसी को मारा। इस किस्म का एक नया पर्चा कर दिया जब उन्होंने, और उस पर्चे के तहत उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आप अंदाज़ा करें, और कौम देख रही है। आज मैं फिर इस मूड में हूँ कि ये बात बार बार करूँगा, कौम देख रही है और पाकिस्तान देख रहे हैं। किसी के साथ यूरोप अमेरिका में एक जुल्म होता है ना, सारा यूरोप, सारा अमेरिका, पूरी दुनिया सड़कों पे होती है। और वो कौन लोग होते हैं जिनकी तरफ आप देखते हो यार तो बड़े शानदार लोग। शानदार तब बने जब उनके अंदर एहसास पैदा हुआ। हादी और ईमान को इस तरह इस मौके पे गिरफ्तार करना, जुल्म और बर्बरीद की इंतहा जो थी पहले तो थी ये एडफ प्लस है, ये क्या कहते हैं, मार्शल प्लस, हाइबर निज़ाम, जो भी से कहें, लेकिन बड़े अफसोस और दुख का मुकाम है। और उस बच्ची ने जिस डिटरमिनेशन से, उस लड़की ने, हादी ने, उसने, ईमान ने कहा जी कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्हें सवाल किया गया जी कि तुम माफ़ी मांग लो तो जान छोड़ जाएगी। उन्होंने कहा जी हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और एक बड़ी खूबसूरत बात मैं यहाँ पे करता चलूँ, मुझे कल किसी बंदे ने कहा कि जी वो जो बाहर बैठे हुए बंदे हैं उनके बारे में बात करती है तो वो कहता है जनाब जो बैत नहीं कर सकते वो हिजरत कर जाते हैं। जो बैत नहीं कर सकते वो हिजरत कर जाते हैं, और जो अंदर बैठे हैं वो बैत करके बैठे हुए हैं। ये बैत की हुई है आगे से, अगर आप अगर निकलना चाहते तो निकल। बहरहाल जी गल्लां बड़ियां ने। तो हादी और ईमान गिरफ्तार, बड़ा अफसोस की बात है।
यहाँ पे आप लोगों को, ये कौम को जो है ना, इस बात को ध्यान में रखें कि यह हादी और ईमान को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। हादी को भी नहीं मिलेगा, ईमान को भी नहीं मिलेगा, इमरान खान को भी नहीं मिलेगा, मारंग बलोच को भी नहीं मिलेगा। इंसाफ नहीं मिलेगा सर आपको इंसाफ सर उस वक्त मिलेगा जब यहूद और नसारा के जो एजेंट है उनके आगे आप जब झुक जाएंगे, तब आपको मिलेगा। जब सर्वसजूद हो जाएंगे आप यहूदी एजेंटों के सामने। अच्छा, यहूदी एजेंट इमरान खान था, मामला तो सैट होने डे ने, गल हुई ना। अच्छा जी, गार्डियन की तरफ चलते हैं। गार्डियन की खबर लगाई है शहजादा अकबर साहब के बारे में। अब ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मामला है, ये इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। ट्रांसनेशनल का मामला अब जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अखबारात की जिंद बनना शुरू हो गया। ये इस बात का सबूत है, और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के ओवरसीज़ और पाकिस्तान के दुनिया का मीडिया जो है वो इस पाकिस्तान की जो चीज़ें उनको कैसे देखता है। और पाकिस्तान, आपको लगता है कि वहाँ टस से मस नहीं हो रहे, वो टस से मस इसलिए नहीं हो रहे। और ये हिपोक्रेसी आपके सामने आती है कि देखें दुनिया क्या बातें कर रही है और नतीजा क्या है। लेकिन एक बात याद रखें, अब यकीन करें, ये इतनी मर्जी टिपूसियाँ मार लें, मेरे पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, मेरी बात पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। अब यकीन करें, बहुत बुरे होने वाली है इनके साथ। आसिम मुनीर को तो मैं इतना बुरे हालात में देख रहा हूँ कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यकीन कीजिए, इसकी जो इन्होंने करतूत कर दी हैं, आसिम मुनीर ने, शहबाज ने जो कुछ मिल के कर दिया है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की अवाम का उठना बड़ा ज़रूरी है। उसके बगैर नहीं गल बढ़नी। और ये अब 10 तारीख आ रही है, 10 नवंबर, 10 फरवरी को कॉल है। दुनिया भर में इस सिलसिले में जो एहतजाजी सिलसिले जिस वक्त करना था उस वक्त तो किया नहीं, अब याद आ गया। लेकिन अब भी अगर ये उठ जाएँ 8, तो अपने जिस तरह 8 फरवरी को निकले थे, इस तरह के सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, तो देखना ये होगा हमने कि अल्लाह ये इमरान खान को रोज़े से पहले बाहर ले आएंगे पाकिस्तान की अवाम या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।